रूपकुंड झील के किनारे पाए जाने वाले सैकड़ों Most of them were middle-aged adults. Yet another assumes that this could happen. सच्चाई है, 100% सच्चाई है उसमें। रूपकुंड में पूरे साबुत बॉडीज पड़ी हो, बर्फ में सड़ी तो है नहीं हो, और उसमें सर में पड़ा, सारे लोग मर गए। बाद में तो 2004 में बोसेक्स की जो नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें तो लिखा है सबके सरों पे गोल गोल डेंट पड़े हुए हैं। हो सकता है आपके अंदर या मेरे अंदर पता चला कोई उसका मिल जाए, कॉकेशियन पर्वत का जीन्स मिल जाए। कहते जब गोरखे आए थे तो धार धार में ढोल वाले बिठाए हुए थे, तो ढोल वालों ने मैसेज दिया कि धार से दूसरी धार, और आधे दिन तक श्रीनगर मैसेज पहुंच गया था गोरखे गढ़वाल में एंटर कर चुके हैं। एक मूवी आई थी कांतारा, मैंने बॉम्बे में देख ली थी 2 साल पहले। आपने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया उसको? मुझे लगा मैं हिल रहा हूँ, नीचे भूकंप आ गया। मतलब आपको आइडिया नहीं था कि ये आप पर आता नहीं, मुझे आपको कुछ आइडिया नहीं। हमारे गांव में नाग नाच रहे थे, वो कह रहा था क्या नाटक है, दुखी भी हो रहे थे, भाई चुप रहे, हम कह रहे थे चुप चुप चुप। बंदे ने पूरी कमीज उतार करके पूरा चाबुक भी मारा उसने। भाई एक मोटे तौर पे देखें, जो आप सांप देखते ही क्यों डरते हैं? क्योंकि आप पीढ़ी दर लाखों पीढ़ियों को सांप ने काटा है, आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में वो डर पड़ा हुआ। कभी जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस ऐसा देखा ही नहीं हो, लेकिन सपने में आपको ऐसी चीजें दिखाई देती है, वो आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। We inherit it in the same way as we inherit the genetic code in our minds. एक गांव में हुआ था, बाड़ो गांव में हुआ था। क्या हुआ था? अब लोगों ने सोचा ये अभिनय कर रहा है, वो अनुष्ठानिक मृत्यु हो गई उसकी। उसके बाद से उस गांव वालों ने चक्रव्यूह करना बंद कर दिया। महाभारत में जो एक मुख्य कैरेक्टर भी आता है, उस कैरेक्टर के बारे में बर्बरीक उत्तराखंड से उसका कैसा? बर्बरीक से उसका उत्तराखंड से एक कनेक्शन है। दूधा तोली के पास एक कांचुला खरक है, चोपता के पास, वहां पे एक बहुत ऊंचा देवदार का वृक्ष काटा, उस पे उसके सर को सजाया, 12 झांकों के मंदिर स्थापित हो गए। उसका नियम है, अगर बर्फ पड़ गया, कहीं बारिश हो गई, आप गुफा में रुकना पड़ा आपको, वहीं पे 2 मुखौटे पहन के आपको वो परफॉर्म करना। कम वर्ड में मुखौटा जरूर होगा। मैंने एक राधा खंडी रास देखा था टिहरी में, लंबी रस्सी में फिसलने वाला वो खतरनाक खेल होता था। जहां भी बर्थ होगी उसकी पत्नी को उसकी कीमत दे दी जाती थी। तो उसमें नदी के पार से इधर वाली रस्सी लगी हुई थी, उसमें 5 बेड़े गिर के मर गए। अब ये परफॉर्म होता है? नहीं, 1925 में राजा ने बंद कर दिया। जब 5 लोग मरे तो राजा ने बैन कर दिया। Daitaram Purohit is conferred the Sangeet Natak Academy Award 2021 for his contribution to the folk music and theatre of Uttarakhand. आज के इस पॉडकास्ट में मुझे उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक कला की गहराइयों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद रहे वे उत्तराखंड के विषय में एनसाइक्लोपीडिया कहलाए जाते हैं। नाम है डॉक्टर D.R. पुरोहित। डॉक्टर D.R. पुरोहित संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित हैं और देश विदेश की विभिन्न विश्वविद्यालयों में लोक संस्कृति और लोक कला पर व्याख्यान देते हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित लोक नृत्य रम्माण को यूनेस्को में दर्ज करा, उसे विश्व भर में पहचान दिलाने में डॉक्टर D.R. पुरोहित का अहम योगदान रहा है। आज विभिन्न विषयों में उनसे वार्ता हुई और इसी दौरान हमने जाना कि ढोल सागर कैसी विधा होती है, उसकी क्या क्या कलाएं हैं, उसे कैसे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र के तौर पर सम्मान मिला। और इसी दौरान हमने जाना कि उत्तराखंड में गोरखा आक्रमण के दौरान राजवंश ने ढोल को विशेष कम्युनिकेशन के साधन के तौर पर कैसे इस्तेमाल में लाए। हमने जाना कि कैसे एक नाटककार कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल कर दर्शकों के बीच में एक आभासीय दुनिया का निर्माण करता है। आज का यह पॉडकास्ट बेहद खास रहा। पॉडकास्ट को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर प्रणाम
और बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। आपके विषय में सर ऐसे तो हमारे दर्शक पहले से जानते हैं, और इंटरनेट की दुनिया में भी अगर हम डॉक्टर D.R. पुरोहित टाइप करते हैं तो बहुत सारी कृतियां आपकी सामने आती हैं लोगों की। आजकल किस शोध कार्य में आप लगे हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे पिछले 2 सालों में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन किए। एक तो मैंने कुमाऊं के जागरों पे भुवन चंद लहरी का डॉक्यूमेंटेशन किया, उसको लिख रहा हूँ, ट्रांसक्राइब कर रहा हूँ। दूसरा मैंने हरीश भारती, एक लड़का ढोल वाला है, गायक भी है, द्वारी देवी की यात्रा, बहुत सारी यात्राएं कराता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया। और तीसरा एक विश्वकर्मा जागर होता है जोशीमठ के आसपास बहुत सारे गांव में, जिसमें दलित और सवर्णों के जो बहुत घनिष्ठ संबंध है उनको दिखाया जाता है। उसके 36 घंटे का जागर मैंने डॉक्यूमेंट किया, रिकॉर्ड किया हुआ उसको। इन 3 चीज़ों पे मैं लिखने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। और बाकी मेरी बहुत सारी किताबें हैं। एक तो नंदा देवी के जागर है, दूसरा बगडवाली है, तीसरा पंडवानी है, और चौथा मैंने अगस्त्यमुनि के जो एक महाभारत 1996 में डॉक्यूमेंट किया था, कोई लगभग 62 दिन तक किया था, 100 घंटे से भी ज़्यादा का जागर है। उसका ट्रांसलेशन चल रहा है गढ़वाली से इंग्लिश में। 1000 पृष्ठ का है, 500 पृष्ठ तो हो चुके हैं, 500 बचे हुए हैं। उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छापने जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं सर, जहाँ तक मुझे मालूम है आपके बारे में, आप विदेश में कई यूनिवर्सिटीज़ में आपका जाना होता है और वहाँ के स्टूडेंट्स को आप ज्ञान देते हैं। लगभग कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक आप जा चुके हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों? मुझे तो लगता है 6 यूनिवर्सिटी में अमेरिका का गया, और जर्मनी की मैं गया, पेरिस गया, इधर ट्यूबिंगन गया, मार्बर्ग गया, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी गया, कोलोन गया, बोन गया और हैम्बुर्ग गया। इतनी यूनिवर्सिटी थे बाहर के। उसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता ही नहीं। परसों मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया था एक लेक्चर देने। अच्छा। बेंगलोर में गया हूँ, बॉम्बे में गया हूँ, दिल्ली में पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट में मैं गया हूँ, कानपुर गया हूँ, हरियाणा की यूनिवर्सिटी में गया, हिमाचल में तो मैं 2 साल ही रहा। तो लगभग 200-300 से ज़्यादा मेरे लेक्चर हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में और पब्लिक प्लेसेस में। बाहर जब विदेश में आप जाते हैं, वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी आप देखते हो? कैसा माहौल रहता है जब आप पढ़ाते? हाँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे। शिक्षा प्रणाली देखिए, उनका जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ ना सीखने का, ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत ही देवदूत जैसे अध्यापक होता है, ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे जो उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इतना आपने पढ़ना ही है, इतनी किताबें आपने पढ़नी है, उसके बिना आप पास नहीं हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है उसको इम्तिहान में पूछेंगे, वो आपको BA में भी एक किताब दे देंगे, 15 दिन 1 महीने के लिए पढ़ के, और उसके बाद उस किताब पे क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चनर बनाओ, उसको टिक करिए, सही गलत सब करके। वो इस तरह सिस्टम उनका बनाया हुआ है कि किताबें उनको पढ़नी है। ओके। सेमिनल बुक्स पढ़नी है उनको। और क्लास में भी कभी कभी आते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने देखा क्लास में बहुत ऐसे बैठे रहते हैं, कोई वो खा रहा है क्या, स्टफ्ड क्या बर्गर रखा हुआ, कोल्ड ड्रिंक भी रखा, खा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बीच में जिसकी मर्जी आई उठ के चला गया। हमारे यहाँ होता तो हम उसको थप्पड़ मार देते हैं। उनके यहाँ दे डोंट बॉदर, द टीचर्स डोंट बॉदर। टीचर अपना क्लास पढ़ा रहा है और उसको बता रहा है, अब ये किताब है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगली बार तुम इसको पढ़ के आओगे, इसके क्वेश्चन के आंसर दोगे। ओके। सेट पैटर्न है वहाँ। हाँ जी। तो वहाँ पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है बच्चों को, न चाहते हुए भी। हमारे यहाँ तो एक किताब पकड़ा दी, फिर इम्तिहान में लिखेगा, जो लिखेगा सो लिखेगा, बीच में तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी। तो वहाँ पे हर समय आपका टेस्ट ही हो रहा है। ओके। आप पढ़ना है, आपका टेस्ट हो रहा है। इवन PhD में भी उनका सिस्टम ये है कि हर हफ्ते, जैसे मेरे साथ 10 विद्यार्थी PhD कर रहे हैं, तो वो हर हफ्ते एक लड़का एक किताब पढ़ के आएगा, उसका प्रेजेंटेशन देगा, बाकी लोग उसमें क्वेश्चन पूछेंगे। ओके। हर हफ्ते उसको कहते हैं डॉग कोलॉक्वियम। ओके।
हाँ, तो किताबों से उनको मैक्सिमम किताब जितने किताबें पढ़ सकते हैं, जितने सुन सकते हैं, वो उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है जी। हाँ। उत्तराखंड की जो लोक कलाएं या रचना या कहानियाँ, किस्से जब आप वहाँ पर बताते हैं, जो हिस्ट्री है उसके बारे में, वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कैसे इंटरेस्ट लेते हैं? देखिए, उनमें तो कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उसका इस पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अब देखिए, मेरे प्रदेश की लोक कला या लोक गाथा है या लोकगीत है या थिएटर है, वो जर्मनी वाले को क्या इंटरेस्ट होना उसमें, तो मैं उनके लिए उसको इंटरेस्टिंग बना के पेश करता हूँ। ठीक है, उनको बताता हूँ इसके क्या रहस्य है, क्या मिस्ट्री है। ठीक है, उसको हिमालय से जोड़ता हूँ, तो उनको उसमें फिर इंटरेस्ट आता है। कुछ तो चीज़ें ऐसी जो लोग ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी विद्याओं के लोग होते हैं, तो उनको हिमालय मालूम, उनको महाभारत मालूम है। अच्छा, मालूम है? हाँ, ज़्यादातर लोग, उनको रामायण भी काफ़ी मालूम है, लेकिन उनको नंदा देवी का कुछ पता नहीं। तो नंदा देवी को हिमालयन माउंटेन से जोड़ के उनको रुचकर बनाता हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने एक क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में नंदा देवी पे एक लेक्चर दिया था, उसके कुछ गीत, रिकॉर्डेड गीत भी सुनाए थे उनको। तो उनमें से 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा जी कब हो रही है यात्रा, हम भी आएंगे, उसमें गजब है। और मारबर्ग में मैंने एक दिया था लेक्चर, अपने गढ़वाल के फोक कल्चर पे दिया था। वहाँ पे एक लड़का कोई बैठा रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कौन कितने बैठे हो, चुपचाप, खास कर जर्मन लोग जो है ना, उनको पता ही नहीं चलता ये खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बस सीरियसली बैठे रहते हैं। अच्छा, उनका लिसनिंग बिहेवियर जो ना, जिसे हेक्सिस कहते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है ये सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे। बाद में पता चला वो लड़का मेरे यहाँ इंटर्नशिप करने आ गया श्रीनगर में, उसी लेक्चर के आधार पर। भारत में, श्रीनगर में आके वो गढ़वाल में, हाँ, उसने 2 महीने मेरे साथ इंटर्नशिप की, और उसके बाद उसने गढ़वाल पे ही पीएचडी भी की, नैन यात्रा पे पीएचडी। तो ये ऐसा है, वो लोग सुनते हैं। और आपका ढोल सागर में मैंने देखा बहुत ज्यादा आपका। ढोल सागर में देखे, इतना ढोल का मैंने एडवोकेसी की है। ओके, ढोल की स्टडी की है, एडवोकेसी ऐसे नहीं होती, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको खुद ही पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैंने ढोल को स्टडी किया है, बहुत सारा उसके तालों को डॉक्यूमेंट किया मैंने, बहुत सारे लोगों को। मैं जो आपकी बूढ़ा केदार की वैली में मैं गया, इधर जोशीमठ, उत्तरकाशी, टेरी, हर जगह ढोल वालों को डॉक्यूमेंट किया, उनसे पूछा, ताल के बारे में पूछा, उनके ताल के पैटर्न सुने। तो मैंने ये पाया कि ढोल जो है एक हमारी कल्चर का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। जिस तरह पंडित कल्चर के लिए बहुत आवश्यक है, उसी तरह हमारे रिचुअल्स जितने हैं वो सब, ढोल जो है ये हमारी कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। ढोल गया तो हमारी कल्चर की आधी ताकत चली जाएगा। हम ऐसे दिखाते रहेंगे, बस छाता लेके रात दिखाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। ढोल शिव से जोड़ा जाता है, ढोल को, वाद्य ढोल को देखिए, ढोल का वही, अगर आप ढोल सागर पढ़ें, ढोल सागर एक टेक्स्ट है। ओके, ढोल सागर का मतलब है एक टेक्स्ट है जो किसी जमाने में लोग पढ़ के सुनाते थे। पुरानी ढोली लोग जो है उसको वर्बल फॉर्म में सुनाते थे, कभी कभी सुनाते थे, किसी विशेष ओकेजन पे सुनाते थे, हर जगह नहीं सुनाते थे। हाँ जी। तो वो उसका एक खास टेक्स्ट, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। प्रथमे बोल रहे भोली ढोली, ढोल की कौन शाखा, कौन बिरदम, कौन फलाफलम। फिर ढोली दूसरी तरफ से बोलता है, समाज शैली में है ये ढोल। जादिन ब्रह्मा जी कमल में चेते, क्या चेते उस दिन ना चेते, जब ओंकार नाद भयो तब चेते। ठीक है, इस तरह का उसका टेक्स्ट है। प्रथमे उंगली बोल रहे बोलाओ जी, प्रथमे उंगली क्या बाजंती, द्वितीय उंगली क्या बाजंती, तृतीय उंगली क्या बाजंती, क्या बाजंती, गला गजा बलम। ठीक है, खूबसूरत। तो उसका उत्तर देता है, प्रथमे उंगली तृण तृण बाजंती, द्वितीय उंगली धृण धृण बाजंती, तृतीय उंगली धिन 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 बाजंती, धूमधाम बाजे गजा बलम। बोल रहे बोलाओ जी,
ढोल का कौन वर्णम, ठीक है, ढोल का कौन उच्चारणम, तो उसमें आता है एक जगह पे कि ढोल का अथ ढोल के वर्णम विचारम करियते, तो उसमें आदि संस्कृत आदि गढ़वाली टाइप है वो। तो कहते ढोल के वर्णम अय उण रील के होंगे और छह वरट लण यम गणनम जबे गणदस जब गणदस कब चटत चटतब कबय ससुर हल। खूबसूरत है। ये इस तरह के जो संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में एक लोग सिद्धांत कौमुदी लोग पढ़ाते हैं ग्रामर के लिए, पाणिनि ग्रामर के लिए, उसमें है कि ननाद ढक्वा नव पंचवारम, मैं कभी कोई बोलने लगा जाता उद्धर तो कामम सनकाद सिद्धे, श्लोक बोल रहा हूँ, लोक सिद्धांत कौमुदी का श्लोक है। इसकी ताल, नृत्यावसाने नटराज राजो, अच्छा, ननाद ठक्वा नव पंचबारम। जब नृत्य के अवसर पे भगवान शंकर ने 9 और 5 14 बार अपने ढक्वा मतलब अपने डमरू पे ताल निकाले, ठीक है जी। तो वो जो सुर निकले, वो सुर थे आई उण री लड़के होंगे और 6 वरट आई उण री लड़के है वरट लण यम गणम जबे गणदस जब गणदस कब चटत चटतब कपय ससुर हल। ये थे 14 माहेश्वर के 14 सूत्र हैं ये, जिनसे कहते हैं कि पूरी भाषा और पूरा शब्द निकला है। हाँ। तो उसी का वर्णन ढोल सागर में भी है। एक वो ताल भी है सर, क्या झने ना, तो ताल के तो वो देखिए उनको कहते हैं ताल के, वो जो नोटेशन कहते हैं ना उनको, तो उनके अपने ढंग के ताल के नोटेशन है। जैसे ढोल है, हाँ, ढोल के दाएं पोड़ से, ठीक है, एक निकलता है कि झे निकलता है, खुला हुआ झे, खुला झे बंद, ठीक है। तीसरा निकलता है घे, घुटने से निकलता है। ये घुटने से हमारे यहाँ रेजोनेटर होता है ना, लाकुड़ जो शब्द पैदा करता है। तो एक तो लाकुड़ से शब्द पैदा होता है, एक उंगली से घूं शब्द पैदा होता है, एक साउंड निकलती है ढोल के दाईं तरफ, तीसरी निकलती है उसके घुटने से निकलती है, और चौथी निकलती है ढोल जो लाकुड़ होता है ना, वो भी 2 तरह से मारा जाता है। एक तो क्लोज्ड जी, मारा और दबा दिया भाई, और दूसरा यूं मारा छोड़ दिया। तो दोनों की साउंड अलग है। तो वो जो ढोल के जो 4 वर्ण कहते हैं उनको, 4 वर्ण, घे जो बताते हैं ना, डंडे से बंद, डंडे से खुला, घुटने से और उंगली से। 4 वर्ण ये हो गए, दाईं तरफ हो गए, और बाईं तरफ हो गया ता और ती। तो जो नीचे का वो होती है पिच होती है, सबसे नीचे होते दाईं तरफ वाले की, बाएं की और बड़ी होती जो ता ती तू जिससे निकालते ना जो, वो दूसरी और ऊंची होती है। और इससे और ऊंची होती है दमाऊ की। दमाऊ के दोनों ही 2 ही वर्ण हैं, एक अणा है और एक नौ है। यहाँ से गणता तो गणा जो आता ना, तो ये दमाऊ का आता है। उसमें जब ढोल के जो बोल लिखे जाते हैं तो उसमें दोनों लिखे जाते हैं, तो गणता तो अणा जो आ रहा है वो ता इधर का आ रहा है, वो घो इधर का आ रहा है। तो ये उसका सिस्टम है, वर्ण उच्चारण का सिस्टम है ढोल और दमाऊ दोनों का। मैंने इसमें पढ़ा था, तो वो उसमें बता रहे हैं कि इधर से एक तरफ तो शाबाशी मिल रही है ढोल के एक हिस्से को, दूसरी तरफ को पीटा जा रहा है लाकुड़ से। नहीं, वो मजाक ढोल पे लोगों को अपने जोक्स बने हुए ना, लेकिन वो सिस्टम ये है, वर्णमाला है ना उसकी, ढोल की तालों की वर्णमाला है वो। अच्छा। इसमें नौ और अणा है दमाऊ में, सबसे ऊंचा बजता हो, बीच में ता और ती बजता है, ठीक है। इधर से एक घौ खुला, एक घौ बंद, ठीक है। एक जो है घुटने का घूं, एक उंगली का घूं। तो इतनी वर्णमाला, उसको सबसे मिला के ढोल के ताल बनता है।
पहले ये कभी ऐसा भी माना जाता है कि जो शादियों में इस्तेमाल करते हैं कि बारात कहाँ तक पहुंच गई, ये कम्युनिकेट करने का वो भी कोई ऐसा दूसरे था? उसको कम्युनिकेट करने के साधन थे उनके, कुछ उनकी सिग्नल लैंग्वेज थी एक ज़माने में। जी। अब वो लैंग्वेज बहुत कम रह गई है। कहते हैं जब गोरखे आए थे तो धार धार में ढोल वाले बिठाए हुए थे, ठीक है। तो ढोल वालों ने मैसेज दिया एक धार से दूसरी धार, और आधे दिन तक श्रीनगर मैसेज पहुंच गया था गोरखे गढ़वाल में एंटर कर चुके हैं, तो गढ़वाल का राजा यहाँ से भाग गया था। वो ढोल के थाप से ही हाँ, कम्युनिकेट किया गया। प्रद्युम्न शाह जो था, ढोल के थापों से उस सिग्नल लैंग्वेज से कम्युनिकेट किया गया था। यहाँ से भाग के देहरादून आ गया। देहरादून क्या क्या बेचारे ने इधर आस पास से सेना इकट्ठी की थी उस, फिर गोरखों से लड़ते हुए मारा गया वो। हाँ। खुड़बुड़ा में मारा गया। लेकिन तालों में कम्युनिकेशन था। हमने बचपन में ये कम्युनिकेशन देखा था, क्योंकि तब फोन तो होते नहीं थे। जैसे हमारे गांव के ऊपर रहते थे ढोली लोग जी। तो वो धार में आके दमाऊ बजाते थे खास स्टाइल में। अच्छा। उससे हमको लगता था कुरझन में कोई मर गया। हाँ, मतलब ये भी एक सिग्नल, ये सिग्नल था वहाँ कोई मर गया। जैसे शंख को बोला जाता है, हाँ, वो भी एक अलग विधा से बजाएंगे तो मालूम होगा कि कहीं कुछ हादसा तो कुरझन, हम ये सोचते थे यार कोई मर गया, तो हम नीचे गांव वाले तैयार रहते थे कि यार कोई मर गया उसको ले जाना वो नदी किनारे। ठीक है। अब ये तो छोटी बात है, वो एक जमाने में तो पूरा कम्युनिकेशन होता था। वो बताते थे बाराती कितने हैं और कहाँ तक पहुँचे, पूरे सिग्नल में बताते थे। तो एक बड़े प्रसिद्ध कहावत है उसकी, कोई पंडित ज्ञानानंद थे क्या थे, वो भी बड़े ढोल के बड़े शौक। हमारे यहाँ ढोल पंडित ठाकुर सब बड़े शौकीन रहे हैं ढोल के। बिल्कुल, अभी तक हैं कुछ? अभी तक बहुत से पुराने लोगों में एक से एक मेरे भाई साहब थे चक्रधर दुबे, बड़े शौकीन थे ढोल बजाने। तो एक हमारे यहाँ थोकदार साहब भी थे कोटगी में, हुकुम सिंह थोकदार। तो जैसे सामने ढोल वाले गुजरे उसने यहाँ से चैलेंज शुरू कर देना, उनसे वार्तालाप ना चैलेंज हो जाता था उनका, चलता था। तो एक जमाने में कहते हैं एक बार एक वो जो था सवर्ण आदमी, उसने नीचे ढोल वाले से वार्तालाप किया। ठीक है, ढोल में ही ढोल में वार्तालाप किया, चैलेंज किया, सब कुछ हुआ। तो उसने कहा यार मैं हार गया, पर तू ये बता कि इस गांव में किस दास का बेटा है तो बुरा लग गया। ठाकुर आदमी, बड़ा भारी थूकदार आदमी को दास का बेटा, उसने कहते तब से ढोल बजाना छोड़ दिया। तो ये थोड़ा जातीय भी जो रहा है, अब नहीं है, अब तो लोगों को शौक है बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन वो जातीय जो एक जमाने में रही है, विषमता रही है। एक ये भी कारण ये रहा आपका इसको अपलिफ्ट करने का। हाँ, ये रहा। हमने कहा इसको जातीयता से बाहर निकालो। उस जमाने में 95 में बहुत सारे लोग थे जो कहते हैं इसको ढोल वालों को ही बजाना चाहिए। भाई क्यों बजाना चाहिए उसको? उनकी कोई मजबूरी है बजाना चाहिए? ब्राह्मण क्षत्रिय भी बजाए, कला है, कला की तरह सीखो। इसके साथ ये जातीय जो बंधन है इसको हटाइए आप, मेरा शुरू से ही है आपका। इसीलिए यूनिवर्सिटी में हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ ढोल को, एक सिलेबस है हमारा। विश्वविद्यालय में तो हमारे यहाँ ढोल का सिलेबस है बाकायदा। आप एक जगह इंटरव्यू में मैंने सुना, आप कह भी रहे हैं कि ऐसा हो कल को कि एक ढोल के प्रोफेसर हैं। नहीं, मैंने प्रपोज किया हुआ है। एक पोस्ट पहले भी किया था, इस बार भी प्रपोज किया ढोल के प्रोफेसर की पोस्ट। अब है हमारे यहाँ लकीर के। ये पहले अगर इस पे कोई अपॉइंट होता है तो ये पहली पोस्ट हो? पहली पोस्ट हो गई। हमारे यहाँ भी एक से एक है ना, नमक के दरोगा, लकीर के फकीर वाले, कि ढोल का प्रोफेसर कैसे होगा जी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? हमने कहा वो घराने से होगा वो। हाँ, ये जैसे मान लो तबले में उसमें बिना क्वालिफिकेशन घराने के लोग बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। बिल्कुल। हमने कहा होगा। उनका क्या बेवकूफ़ी बातें करता है। आपका पांडव नृत्य और इस पर भी आपका काफी काम रहा, जो पांडव पे तो मैंने IGNC में तो हमने चक्रव्यूह दिखाया, लेकिन मेरे रिसर्च मेरे थिएटर में एक तो मुखौटा थिएटर था और एक वो था बेड़ा थिएटर था और एक ये था पांडव थिएटर। पांडव लीला के दौरान जो रंगमंच होता है तो उसमें कोई 50-60 नाटक मैंने लोकेट किए थे। उनकी स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई मेरे थीसिस में है। उस चक्रव्यूह है, कमल व्यूह है, गरुड़ व्यूह है, मकर व्यूह है,
लाक्षाग्रह है, शकटव्यूह है, ठीक है, मौरोदार है, हाथी दुर्योधन है, गेंडा है, ठीक है, कांगड़ा का जोगी है, वो क्या नाम है उसका, टोनी राकस है, कालंगिरी दाणु जिसे कहते हैं वो है। 18 किस्म के नाटक तो द्वारी देवी की यात्रा में दिखाए जाते हैं पांडवों के जी। इसके अलावा महाभारत के ये तो एक फॉर्म है जो गढ़वाल के हर तीसरे गांव में होता है, पांडव होते हैं। उसके अलावा अगस्त मुनि का महाभारत है, मैंने कहा ना 62 दिन तक गाया जाता। उसके बाद घड़ियाल है, उसके बाद जो है वीर माता का है, उसके बाद वो है कांस महाभारत है, उसके बाद द्वारी महाभारत है, उसके बाद जो है नैनी देवी का महाभारत है, देवराड़ी का महाभारत है, त्योड़ी का महाभारत है, वो अपना कर्ण का महाभारत आपको है। सब ये मुजवानी याद है? सर इतने आपने काम किया इसमें? हाँ, इतने महाभारत हैं, 16 महाभारत और अनुष्ठान है जो सिर्फ गढ़वाल में होते हैं, न हिमाचल में होते हैं, न कुमाऊं में होते हैं। महाभारत का अनुष्ठान सिर्फ गढ़वाल में होते हैं। इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम शुरुआत करते हैं रामायण से। चले रामायण से कुछ शुरू किए। रामायण तो जो है एक मूवी आई थी कांतारा। कांतारा उस मैंने देखी। आपने देखी है? आप रामायण से उसको कैसे रिलेट करते हैं? किस तरीके रामायण से तो रिलेट नहीं होता। कांतारा एक रिचुअल मिथ और उसके एनैक्टमेंट पे आधारित है, क्योंकि उनके परिवार में जो है उसके पिताजी पे वो अवतार आता था, 12 अवतार का है, तो वो उसके बेटे पे भी आ गया ना 12 अवतार का। इसलिए उस सपने में हमेशा उस आवाज को, उस सुअर को भागते हुए देखते मैंने कांतारा में, मैंने बॉम्बे में देख ली थी 2 साल पहले। वो आपने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया उसको कि ऐसी फिल्में तो बन सकती हैं, ऐसी फिल्में हमारे यहाँ बन सकती हैं। हमारे यहाँ कई चीजें हैं ना जो कई लोगों पे एक देवता आता है वो उसको भूल जाता है आधुनिकता के चक्कर में, दौड़ भाग में। फिर एक बड़ा दिखने के लिए कहा जी वो किसी पे देवता आ रहा हो तो दबाता है ना, मुझ पे ना आए देवता। हाँ ऐसा है, मतलब लोग डरते हैं और डरते हैं अपने, कई लोग पुराणपंथी ना समझें। हमारी यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर BS सेमाल थे, उन पर नर्सिंग आता था बाकायदा। वो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे फिजिक्स के, उन पर पूरा नर्सिंग अवतरित होता था। तो क्या बताऊं, मुझ पे ही आ गया था एक दिन, पता नहीं कैसे, मुझे तो बड़ा दुख है कैसे उतर गया वो। आप किसी प्रोग्राम में थे? मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, सब पे देवी देवता आ रहे थे। ठंड का मौसम में ऐसे बैठा हुआ, नीचे मेरा अपना वो पंखी डाले हुए थे, नीचे हॉट वाटर बोतल लगी रखी थी। अब सब पे आ रहा था, मैं देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। तो सडनली मेरे एक चाचा जी थे, उन पे देवी आ गए और मैंने जैसे उनको देखा मुझे लगा मैं हिल रहा हूँ, नीचे भूकंप आ गया। मतलब आपको आइडिया नहीं था कि ये आप पर अवतरित नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मुझे लग रहा नीचे भूकंप आ गया यूं और मैं सीधे खड़ा हो गया। मैंने भूकंप इधर उधर देखा, कोई किसी को कोई असर नहीं, सब अपनी जगह है। तो सब अपनी जगह बिल्कुल नॉर्मल खड़े। मैंने कहा ये हुआ क्या, मैं ही क्यों हिला अकेले। वो असल में मुझ पे देवता आ रहा था, कभी नहीं आया पर उस दिन आ रहा था मुझ पे वो। तो आपने महसूस किया? महसूस किया, हिला नहीं ऐसे जैसे भूकंप में हिलता है, वैसे हिल गया मैं। थोड़ा इमोशनल हुआ ना मैं चाचा जी को देख के। इसमें इमोशंस का भी रोल रहता है? बहुत बड़ा रोल है इमोशंस का, ये जो है ना। एक वाकया आपने मुझे कभी हम लोग जब श्रीनगर में आपसे मुलाकात हुई थी तब आपने बताया था कि एक लड़का था जो इन चीजों को नहीं मानता था। मेरा खास भतीजा था नरेंद्र, मैथमेटिक्स का टीचर है, बहुत महान किस्सा आप बताइए। महान नास्तिक है वो। और ठीक, हमारे गांव में नाग नाच रहे थे और शुरू से ऐसे ही था वो। तो एक लोग आ रहे थे, वो मार रहे थे चाबुक ना। वो कह रहा देखो क्या नाटक है, इसका भी नाटक चालू हो गया, उसका भी हो गया चालू, ऐसे ही बोलता जा रहा था। हम लोग बैठे हुए थे, हम दुखी भी हो रहे थे, भाई चुप रहे, हम कह रहे थे चुप चुप चुप। अब क्या हुआ, अचानक उसी पे आ गया देवता आ गया उसी पे। देखिए वो बंदे ने पूरी कमीज उतार करके पूरा चाबुक भी मारा उसने। और मारा जब बैठ गया तो हमने कहा बेटे तो लोगों पे हंस रहा था सबसे, ये क्या हुआ बताओ। कही चाचा जी मुझे खुद मालूम नहीं क्या हुआ, मैं आधा होश में था, मैं क्या कर रहा हूँ।
और लोगों को भी देख रहा था लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं रहा अपने पे। उस दिन वो मान गए? माना कहाँ हो, लेकिन ये है कि कहता हाँ हो गया होगा, अभी भी कहता हो गया होगा। मैंने कहा ये देवता आता है लोगों पे, जिसके परिवार में हो, जिसके कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है ना, जेनेटिक कोड की तरह जीता है आदमी के दिमाग में कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उस कलेक्टिव अनकॉन्शियस से कार्ल गुस्टाव यूंग एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ है यूरोप का, तो शायद ऑस्ट्रिया का था वो। उसने आर्किटाइप्स ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस 1928 में एक पेपर छापा था। थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ, तो उसी के तो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस हम लेके चलते हैं अपने साथ। भाई एक मोटे तौर पे देखें, जो आप सांप देखते ही क्यों डरते हैं? क्योंकि आप पीढ़ी दर लाखों पीढ़ियों को सांप ने काटा है, ठीक है, इसलिए सांप को देख के आपको एकदम डर लगता है। या आप जो है बाघ को देखते हैं क्योंकि बाघ ने आपको खाया है हजारों लाखों पीढ़ियों तक। आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में वो डर पड़ा हुआ है। आपको पता है कि कितना खूंखार हो सकता है। हाँ, वो अपने वैसे ही डर जाते हैं आप, वैसे ही डर जाते हैं। दूसरा ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस का एग्जाम्पल और देता है, जैसे आपने कभी जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस ऐसा देखा ही नहीं हो, लेकिन सपने में आपको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, वो आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। तो ऐसी जो देवता वगैरह की जो धारणाएं हैं ना, ये सब अपने कलेक्टिव अनकॉन्शियस में लेके चलते हैं। भले हमें सामने सामने हम दिखा नहीं पाते उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन देवता आना भी आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में वो आ जाएगा किसी दिन। आप में नहीं, आपके बच्चे में आ जाएगा। तो क्या वो वी इनहेरिट इट इन द सेम वे एज वी इनहेरिट द जेनेटिक कोड इन आवर माइंड्स। अभिमन्यु का जो कैरेक्टर आता है, वो जो आपने पूरा ताना बाना बुना और उसमें स्टेज साज सज्जा से लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो पहले कैसा, किस फॉर्म में था और उसको किस आर्ट। देखिए उसकी 3 स्टेजेस रही है उस आर्ट फॉर्म की। हमारे गांव में हमें नहीं मालूम, हमारे क्षत्रिय लोग अपने को वंशज मानते हैं पांडवों का। पांडव नृत्य करते हैं, उसमें नाटक भी करते हैं, कई तरह के नाटक करते हैं। ये चक्रव्यूह खाली चौक में गाते थे और थोड़ा सा हल्का अभिनय करते थे वो। लेकिन 1901 के आसपास एक चंद्र सिंह बुटोला थे गढ़मल गंधारी के, और एक चंद्रापुरी के पास है ऊपर कंडारा गाँव, वहाँ के थे बचन राम आर्य थे, गैरोला थे लेकिन अपने को आर्य लगते थे। अच्छा। इन दोनों ने मिलके सोचा यार हम पांडव लीला में एक चक्रव्यूह करें, बहुत बढ़िया चीज़ है जिसमें अभिमन्यु मारा जा रहा, क्योंकि बड़ी आकर्षक थीम थी। तो उन्होंने मोटा मोटा पारसी शैली में उसको लिखा और उसके बाद उसके साड़ियाँ इकट्ठी की। वो गोल गोल जो हमारे यहाँ एक पुंसवन संस्कार और गर्भाधान संस्कार में जो यंत्र बनता था गोल, ठीक है, वो बनता था पूजा में बनता था वो यंत्र, पंडित लोग बनाते थे चौकी में। तो वो वाला यंत्र का खाका न केवल पंडितों को बल्कि आम लोगों को भी मालूम होता था। हम लोग भी बचपन में चौक लेके खेल खेलते थे चक्रव्यूह बनाने का। तो उनके पास था, तो उन्होंने मिलकर साड़ियों से वो चक्रव्यूह बनाया और फिर उसमें अभिमन्यु को भेज दिया, उसको डायलॉग दे दिए। उधर से कौरवों को ले आए, कौरवों को पांडव लीला की ड्रेस पहना दी। हमारे यहाँ तब 1901 तक वो मथुरा श्रृंगार कार्यालय की ड्रेस उपलब्ध थी उस जमाने में। तो कौरवों को वो ड्रेस पहना दी, अभिमन्यु को भी वैसी ड्रेस पहना दी, मुकुट उकुट लगा के एक रथ बना के चारपाई में और बाजे गाजे के साथ महिलाएं पुष्प वृष्टि कर रही। महिलाओं को कहा नहीं तुम पुष्प वृष्टि करोगे, उनके तो जो ना वो चावल और फूल तो वैसे ही रखे रहते थे उनके। जैसे अभिमन्यु का रथ जा रहा हो, फूल फेंक रही हैं, ठीक है, सोता ही। और वो जो गांव के लड़के हैं सब अपना तिलक वलक उन पे लगाओ, अपना कंधे में रख के, सारे भीड़ की भीड़, एक थक गया तो दूसरा वो उसको नारे के साथ उसको ले जा रहे हैं खेत में, जहाँ पे चक्रव्यूह बना, खेत में बनाया उन्होंने पहली बार। ठीक है। वहाँ से शुरू हुआ, वो चलता रहा। उसमें भी लोग जैसे केदार घाटी के लोग कई उसमें संस्कृत भी डाल देते थे, कईयों ने उसमें नौटंकी शैली के बहरे तबील भी डाल दिए। ठीक है,
ये लोग अपने ढंग से करते रहते हैं। खासकर ऊखी मठ में बहुत विशेष तरीके से उसका रथ बनता था, एक बड़े से खेत में अभिमन्यु का रथ चलता था, ठीक है। ये सब चलता रहा, लेकिन मैंने उसको एक बार, हमारे गुरुजी थे प्रोफेसर R.S. नेगी, बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और डायरेक्टर रहे थे भोपाल म्यूजियम ऑन मैन एंड नेचर के, IGNCA के फाउंडर डायरेक्टर भी थे वो। उन्होंने मुझे कहा, यार पुरोहित, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है तुम्हारे चक्रव्यूह में। ये कस्ट्यूम भी रामलीला वाली है, जेस्चर भी पारसी शैली के, भाषा भी हिंदी है। उस चैलेंज को लेते हुए मुझे 2001 में वो इन लोगों ने कुछ पैसा दिया था, रीच संस्था ने 1 लाख रुपया। उसके आधार पे एक डायरेक्टर अपॉइंट किया, उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग की गई, उसमें कस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की गई, ठीक है। उसमें सारे स्टडी करके उसको तैयार किया गया, बहुत रिसर्च के साथ उसको तैयार किया गया। और ख़ासकर हम 2 लोग प्रमुख थे उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग में, मैं और स्वर्गीय सर्वेश्वर कांडपाल। मैं उनको कहता था, भाई साहब ऐसा ऐसा, आप कभी थे वो हिंदी की गढ़वाली, आप ऐसी से ऐसा लिखा। उन्होंने लिखा, मैंने बोला, उन्होंने लिखा, और बाकी जो आधा से ज़्यादा तो मैंने ही लिखा उसमें। और कुछ हमने 6-7 गीत जो है कृष्णानंद नौटियाल ने 1995 में मेरे कहने पे एक नाटक लिखा था उन्होंने, चक्रव्यूह। भले वो करवाया था उन्होंने कंडारा के, जहाँ चक्रव्यूह पुराना होता था, वहाँ के कलाकारों द्वारा। तो यही परेड ग्राउंड में हो रहा था, वहाँ कलाकारों का, यार माइक वाइक से बंद करो, जो हमारे डायलॉग हम वही कहेंगे पुराने। तो वो पुराने डायलॉग कहते रहे, उसका जो लिखा हुआ किसी काम नहीं आया उसमें भी। बाद में पौड़ी में थोड़ा काम आया, लेकिन इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। फिर मैंने उसके 6 गाने मुझे बड़े पसंद आए, 6-7। उससे कहा, यार ये गाने मैं ले रहा हूँ, तो वो लेके उसको शामिल किया। तो हम 3 स्क्रिप्ट राइटर बन गए, मैं, सर्वेश्वर कांडपाल और वो कृष्णानंद नौटियाल। तो उसमें हमने जो आप कह रहे हैं ना भावुक होने का, हाँ, उसमें कंट्रास्ट पैदा किया गया। भाई ड्रामा का एक्शन का ग्राफ होता है ना, जो उसको घेरते हैं, वो मारते हैं, तो उसमें एक विशेष गाना रखा गया, कौरव दल का वीरो भयल मचे दया, जगा मेरा सूरा वीरो भूचल मचे दया। म्यूजिक काम करता ना वो म्यूजिक मैंने रखा। उसके बाद हमने कंट्रास्ट रखा, एक तरफ तो हे मामा कृष्ण तुम्हारा सुदर्शन चक्र में जरा भी शक्ति होली तो करा यूं बैरियों को संहार, और दूसरी तरफ रखा मारा मोरा लोहे प्यार लोहे खतरे करा। कंट्रास्ट है ना, बिल्कुल है। अब तो ये उसको मिलके वो इमोशन पैदा होता है वो। तो उसके बाद जब वो मर गया, तो फिर मैंने वो कांडपाल जी बहुत अच्छे कवि थे, मैंने कहा भाई साहब इस पे कविता लिखी। तो उन्होंने कविता कुछ दूसरे ढंग से लिखी थी, लेकिन कविता उसी कविता का हमने धुन बदल के 5वें कठहत वाली धुन लगा दी उसका इस्तेमाल किया ना, 5वें कठहत का। 5वें कठहत, वो भी 5वें कठहत में जिसमें वो अपनी रानियों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, तो उसका इस्तेमाल उस हमारे डायरेक्टर था जो लखनऊ वाला, उसने, मैंने कहा क्यों उसको चोरी कर रहे हो, उस दोनों मेरी बनाई हुई, तो क्यों कर रहे हो? उसने नहीं गुरुजी इसके बिना नहीं होगा। तो बहुत सुंदर, वो भी एक उसमें 5वें कठहत में जब अपने बच्चों को, अपने रानियों को, सबको मारता है ना, उसमें वो जो अपने जिनसे मैंने लिया था गिरिराज थे यहाँ पे कल्याण बांगर के, तो उसमें थी वो धुन, हे पूरब की मोरी मारे खंडारिया बोरा, ये पंख्याली ओंदनी देखे नहीं। ठीक, तो हमने उसको बदला, हे मेरा लाडा तू कख गया होलो कनक रोलो बीज दूं साकल गोलो तोई, बीज दूं साकल गोलो तोई। तो उस धुन का हमने इस्तेमाल किया। और वो भी बहुत रौद्र रूप, जब वो अर्जुन को पता लगता है उसके मस्तक को उसने चोट मारी तो एकदम से वो सब उछलने लगते हैं। और वो मैंने वो कोरियोग्राफी मैंने की थी, वो चलने वाली, वो सारी यूं है ना, वो बहुत वेरिएशन देता है। वेरिएशन थे उसमें, वो किया। फिर वो जो शुरू में जो यूं करके वो लड़कियां सारे पांडव यूं करके करते नहीं है, हाँ, ये नागलीला से लिया हुआ अभिनय था। वो यूं करते ना, शोक का अनुभव अभिनय था वो।
मुंह से नहीं बोल सकते आप शौक ना, वो तो अभिनय से भी तो दिखाना पड़े। और वो आर्ट फॉर्म बड़ा अच्छा था जिसमें वो लहू को दिखा रहे हैं लाल रंग के। अब वो तो हमारा जो डायरेक्टर था सुरेश काला, उसने कहा तो ये लोग तो ढंग से अब कर भी नहीं पाते ना उसको। उस समय जब हमने कई सालों तक जब मैं रहता था उस ट्रेनिंग में, धीरे धीरे जब जैसे मर जाता ना, हाँ बहुत हल्का सा ढोल दमाव बजता है, फिर बजता जाता फुल बजता है। उसमें बोलता है। उसको कोऑर्डिनेट किया गया ना उसको। एक इसी से जुड़ी जो घटना आप लोग बताते हैं कि जो कैरेक्टर है अभिमन्यु, जब वो एक्ट कर रहा है मरने की, तो बताते हैं कि ऐसा असल में भी हुआ है कई जगह। एक गांव में सिर्फ एक गांव में हुआ था, बाड़ो गांव में हुआ था। क्या हुआ था थोड़ा मुझे? कन्वोस ऊपर जो उसकी वैली है ना, ऊपर जो चंद्रापुर से ऊपर नदी जाती है, और कार्तिक स्वामी के ठीक नीचे वो बाड़ो गांव, ठीक है। बड़े थोकदारों का गांव है। तो अभिमन्यु जब मारा गया तो वो नीचे लेट गया। ठीक है। अब लोगों ने सोचा ये अभिनय कर रहा है, लेकिन वो मर ही गया। उसके बाद से उस गांव वालों ने चक्रव्यूह करना बंद कर दिया, और बाकी गांव वालों ने कहा भाई ये तो बलि मांग रहा है, कर रहे हैं। लेकिन वो अभिमन्यु को मरने के बाद एक बकरा घुमा के उसकी बलि, मतलब वो जो कैरेक्टर है एक्ट के दौरान, हाँ, जैसी वो नीचे होता है वो एक लाके बकरा लाके, और फिर वो रिचुअल। असल में हमारे पहाड़ में माना जाता है ना, किसी को रिचुअली मारना, भले ही नाटक में मार रहे हैं, लेकिन वो अनुष्ठानिक मृत्यु हो गई उसकी। अनुष्ठानिक मृत्यु होने पे उससे बचने के लिए बकरे की बलि जरूरी है। जैसे रामलीला में भी जो रावण मर जाता है, हमारे गांव में इतना विश्वास है कि उसके ऊपर भी नारियल फेरते हैं लोग। रावण के ऊपर भी नारियल फेरते हैं। तो किसी की आपने रिचुअल डेथ कर दी तीर का निशाना लगा के, तो वो रिचुअल डेथ को उसके ऊपर सेक्रीफाइस आपको करनी पड़ेगी। तो उस जमाने में अभी भी कई लोग बकरा मारते हैं, फिर खाने काम में आ जाता है उनके पांडव कौरव पात्रों के। लक्ष्मण के कैरेक्टर में भी कुछ ऐसा बताते हैं। लक्ष्मण शक्ति में भी लोग कहते हैं एक जमाने में। तो हमारे यहाँ तो जब गैंडा मारता है ना जो, तो उनका रिचुअल अनुष्ठानिक तीर होता है, जो पूजा का तीर होता है। अच्छा। तो अर्जुन को उसी तीर से वो मारना पड़ता है गैंडा। तो कहीं कहीं गैंडा बकरा भी होता है, बकरे को गैंडे की तरह पेश करते हैं। उसके बाद वो तीर फेंकना पड़ता है, वो अशुद्ध हो गया। तो यहाँ तो अब बता रहे हैं आपके श्रीफल इस्तेमाल में। अब हम लोगों ने शुरू के दिन से हमें एक भय भी था उसका कि भाई किसी के लड़के को कुछ हो ना जाए। तो जब उसका लड़का पहली बार पंकज गैरोला हमारा अभिमन्यु बना, उसकी माँ ने कहा खबरदार मेरे लड़के के ऊपर श्रीफल डाल देना तो। तो हम श्रीफल तब से अभी भी श्रीफल घुमाते हैं। नंदा देवी राजजात पर आपका काम रहा, और उसकी कृति भी रचना भी आप, हम नरेंद्र सिंह नेगी जो लोग, वो तो कलेक्शन मेरे गीतों का था। अच्छे बहुत सेलेक्ट गीत थे, बहुत बढ़िया बढ़िया, जो मेरे रिसर्च के दौरान मैंने कलेक्ट किए थे। थोड़ा बहुत ये और 2-4 गीत मैंने उसे देखे, जैसे शुरू में वो नंदा देवी राजजात का पहला गाना है हे भगवती नंदा, वो तो उन्होंने खुद कंपोज किया। वो किस किस गांव में होता वो मैंने बताया उनको, लेकिन कंपोज उन्होंने खुद किया। उसके बाद जितने भी गीत हैं उसमें, जैसे पैता सार होगे, ठीक है, वो नौटी का गीत मैंने उनको दिया था, ठीक है। उसके बाद पैर पैर नंदा, वो भी नौटी का था, ठीक है, वो दिया था। उसके बाद जो है नंदा का 7-5 बहनियों माँ मैं हुई हूँ कुलाड़ी, वो तो नौटी का नहीं पूरे गढ़वाल का है, वो गीत भी मैंने उनको दिया था, ठीक है। उसके बाद जो था वो क्या गीत था कि सोना भादो की दुर्वा अष्टमी, वो खुद मेरे गांव का गीत था। अरे बहुत सुंदर गीत है। चलो बनी हो नाची खेले होला, तो हमारे गांव में दूसरे ढंग से गाते थे उसको, सोने भादो की दुर्वा अष्टमी चलो बनी हो नाची खेले होला। तो नेगी जी ने कहा सोने भादो की दुर्वाष्टमी चल बणियो नाची खेलो लता, यही अंतर आ गया। तो फिर दूसरा गीत था जो वो भी हमारे गांव का था, वो था कि कैसो कैसो ताजा होली मेरी
डांडू की मरोड़ी, कैसे ताजा होली मेरी गो मुड़े की सेरी, कैसे ताजा होली मेरी गो माथे की घेरी। वो क्या नाम है उसका, हाँ हीत, उसका भाई आता ना धर्म भाई, उसको पूछती है वो। उन दोनों का संवाद है बहुत बढ़िया। नंदा और हीत का। हाँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो गीत भी मैंने अपने गांव से दिया था। और जो लाटू का गीत था, देवू को खिलौने भाई लाटू, नौरों को हंसौने, वो गीत मैं लाता से लाया था। लाता की रिकॉर्डिंग थी मेरी, बहुत बढ़िया गीत था उसकी, मैंने उनको धुन भी दी। एक वो भी है, नाचद खेलद मेरो हार टूटी, उसी में सोने भादो की दुर्वास में वही आगे बनाई। रोज नाच नाच चंद्रावती, वो भी लाता का गीत था। तो कई बहुत सारे गीत थे। वो कुरूड़ के गीत थे उसमें गैरसैंण के गीत थे, पाथवार नंदा के गीत थे। तो सारे मिला के एक गीत नहीं मिला लास्ट वाला विदाई का, कहीं नहीं था वो भी गीत कि नंदा विदा हो रही हो पर छाया चौड़ी से। मैंने वो खुद ही लिख दिया था। मैंने बताया नहीं, मैंने कहा ये फोक ही है। नहीं, इन गीतों को अगर कोई भी आम आदमी आज के समय पे जो सुनता है तो वो, अरे मुझे बड़ा वो, मैं बड़े जो मेरा लिखा हुआ गीत था लास्ट का, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं एक हार की मीटिंग में गया कालेश्वर में, तो कुछ महिलाएं उस गीत को गा रही थी। तो मैंने कहा आप इस गीत को कैसे गा रहे हैं? कि नेही जी ने गाया। मैंने कहा नेही जी ने तो गाया, लेकिन था कहाँ था ये, किस गांव में था? आपके गांव में था, ये तो हमें नहीं मालूम, हमने तो ये नेही जी के कैसेट से सीखा। तो वो गीत भी एक फोक बन गया, जो भले मैंने लिखा था। ये गीत और अब फोक बन गया है। मेरे ख्याल से आज की पीढ़ी को वो भी जानना चाहिए जो आपने फूलदेई पर लिखा है। फूलदेई पे लिखा, चला फुलारी फूलों का, बहुत सुंदर गीत लिखा आपने। वो असल में सुवर्ण रावत आया था NSD का हमारे यहाँ एक ड्रामा डायरेक्ट करने, उसके लिए मैंने एक नाटक लिखा था, देहरी देहरी फूल। तो देहरी देहरी फूल में घोगा माता तो था ही, गाँव वाला था ही मेरे पास, लेकिन मैंने एक गीत और लिखा, चला फुलारी फूलों का सौदा सौदा फूल बेणाला। बहुत कम लोग जानते बेणाला का क्या मतलब है। ठीक है, वो गलत सलत वो पर चल रहा हो, बहुत सुंदर चल रहा है। तो वो गीत हमने उस नाटक के लिए लिखा था। फिर 2 साल पहले उस गीत को, उस नाटक को नैन सिंह नेगी जी की बहू ने हमारे डिपार्टमेंट में किया, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की मदद से। अच्छा, देहरी देहरी फूल बहुत बढ़िया दिखाया। अब लोग, अब इंस्टाग्राम में बहुत स्टोरीज चली हैं सर इसके सॉन्ग को लेकर। अच्छा लोग चलाते मैं नहीं, आप जरूर डालिए उसमें ये गीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ना बहुत प्रमोट हो रहा है, लोग इसको जान भी पा रहे हैं, उत्तराखंड से कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ की संस्कृति को जान रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत मैंने नाटक वो जस्ट फॉर द प्ले मैंने लिखा था। वो नाइस सर। एक महाभारत में जो एक मुख्य कैरेक्टर भी आता है, जो महाभारत का युद्ध चल रहा है और एक बर्बरीक, उस कैरेक्टर के बारे में उत्तराखंड से उसका कैसा? बर्बरीक से उसका उत्तराखंड से एक कनेक्शन है कि महाभारत में जब बर्बरीक का सर कलम करके 18 दिन के युद्ध के लिए भगवान कृष्ण, उसने कहा था मेरा सर काट दो, लेकिन मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध देखना चाहता हूँ। उन्होंने उसको आकाश में उसका सर कटा हुआ, धड़ कटा, बिना धड़ का सर लगा दिया। वो देखता रहा, पूरा देखता रहा। फिर आखिर में उसने पूछा, भगवान कृष्ण ने पूछा उसको, भाई तू बता, इतना बड़ा युद्ध देखा, इसमें सबसे बड़ा किसने सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारा? तो उसने कहा किसने मारा? कह के अर्जुन ने नहीं, भीम ने नहीं, कर्ण ने नहीं, किसने मारा? उसने किसी ने नहीं मारा। पूरे महाभारत में एक ही सुदर्शन चक्र वही काट रहा था सबको, पूरे महाभारत में। हाँ, पूरे युद्ध में कोई किसी का तीर नहीं, कुछ नहीं, सुदर्शन चक्र काट रहा था सब। इस दौरान बहुत लोगों को घमंड भी हुआ होगा कि मैंने मारा। उसने कहा किसी ने नहीं मारा, सिर्फ वही चल रहा था। वो एक तरह से अंपायर की भूमिका में थे, एम्पायर की भूमिका में था ऊपर। उसने, मैं तो सुदर्शन चक्र चलते सबको काटते हुए देखा उसको। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो भगवान कृष्ण ने फिर उसको कहा, देख भाई मैंने तुम्हें धोखे से चीटिंग करके, समझो कि मैंने कहा एक की बलि होने, तुमने कहा मेरी बलि दो, अब मैं तुम्हें जो है हिमालय में स्थापित करना चाहता हूँ।
तो भीम को दिया उसका सर, उसको कहा कि तुम इसको हिमालय में जगह जगह घुमाओ, इसको पवित्र पवित्र जगहों पे ले जाओ, बर्बरीक को। बर्बरीक को। तो भीम उसको ले गया, उसने वो दूधा तोली के पास एक कांचुला खरक है चोपटा के पास, वहां पे एक बहुत ऊंचा देवदार का वृक्ष काटा, उस पे उसके सर को सजाया, ठीक है, कपड़े वपड़े चारों तरफ लटकाए, तो जटा जूट पहनाया उसको, और उसके बाद पूरे पवित्र पवित्र जगहों पे घुमाया। जहाँ जहाँ उसको घुमाया, जहाँ जहाँ उसको पसंद आया, वहाँ पे 12 जाखों के मंदिर स्थापित हो गए। वो बर्बरीक का जो सर था। तो अभी भी जब जाख यात्रा चलती है तो उससे पहले तो होती है काछना होता है, फिर जब बना तोली में लाते हैं ना उसे, तो बना तोली में पूरा ये गीत गाया जाता है, पूरा महाभारत से ये वाला, और उसके बाद वो छोल भाता होता है, कई बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, फिर वो चल पड़ता है। और जहाँ जाता है पूरे नृत्य पूजा के बाद रात में मुखौटों के नृत्य होते हैं वहाँ पर भी, वहाँ हर गांव में उसका नियम है। अगर बर्फ पड़ गया, कहीं बारिश हो गई, आप गुफा में रुकना पड़ा आपको, वहीं पे 2 मुखौटे पहन के आपको वो परफॉर्म करना। कम वोट में मुखौटा जरूर होगा, वैसे तो 18 होंगे, लेकिन बीच में ऐसे फंस गए तो ऐसा भी करना पड़ेगा। राधाखंडी रास के राधाखंडी रास देखिए, जो है मैं इसके बारे में शुरू में नहीं जान, शुरुआत 95 की बात है, मुझे ब्रजेंद्र लाल शाह मिले नैनीताल में। मैंने एक मुखौटों पे छोटा मोटा स्लाइड शो किया था, वो बड़े खुश हुए थे, बेटे मेरे बाबा तो एक दिन बहुत आगे जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे बताया, बाबा जो 60 के दशक में जब मैं गढ़वाल में घूम रहा था, मैंने एक राधाखंडी रास देखा था टेरी में, फला जगह। फिर मैंने उनको ढूंढा, उन राधाखंडी रास वालों को। शिवचरण और बचन देई करते थे, और लोग भी करते थे, पर वो प्रमुख थे। फिर शिवचरण और बचन देई जिस गांव में रहते थे, नहीं उसमें उससे पहले उन्होंने शिवचरण और बचन देई ने, ये अनिल स्वामी है श्रीनगर में ना, उसने एक कार्यक्रम करवाया था ये बेड़ा लोगों का। उसमें उसने वो राधाखंडी रास का एक शो कराया था। 4-5 बेड़ा महिलाएं आई थी, शिवचरण और वो लोग आए थे, तो मंच पे उन्होंने बाकायदा वो शो कराया था। राधाखंडी रास है क्या, थोड़ा वो भी? राधाखंडी रास ये है कि वो उन्होंने अपनी तरफ से नामकरण किया। ठीक है। राधाखंडी माने राधा के देश से संबंधित रास, यह राधा के देश के संबंधित रास की तरह है। तो उसमें न केवल कृष्ण की लीलाओं का, 2-3 रास में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, बाकी जो 16 होते हैं राधाखंडी रास, 16 में से कोई शिव की लीला का रास है, कोई विष्णु की लीला का रास है, ठीक है, कोई साधु नाम क्षेत्रपाल कुंवर का रास है, उसके प्रेम लीला का रास है। तो इस तरह से मिला के कुल 16 रास हैं वो राधाखंडी। कितने दिनों तक चलता है? जैसे ये दिन, इसमें लगभग 15 दिन तक ये रोज करते थे, 1-1, 2-2 नाटक। ये नाटक करते थे खासकर बैसाखी का अवसर पे करते थे। ओके। ठीक है। या ये करते थे जब इनके यहाँ बर्थ होती थी, लंबी रस्सी में फिसलने वाला वो खतरनाक खेल होता था, जिसमें एक बादी को बैठना पड़ता था, उसमें ऊपर से नीचे फिसल के नीचे आना पड़ता था। तो उसको जो है उसकी पत्नी को ये माना जाता था ये मर गया। जहाँ भी बर्थ होगी उसकी पत्नी को उसकी कीमत दे दी जाती थी, और उसके मृत्यु संबंधी संस्कार जैसे कर दिए जाते थे। उसको सफ़ेद कपड़ा कफन की तरह पहनाया जाता था, यहाँ पे बकरे का मुकुट लगाया जाता था। ये वॉज ए सैक्रिफिशियल ऑब्जेक्ट। ये उस परफॉर्मेंस वो सब बर्थ में होता था। लेकिन बर्थ के दिन से 14 दिन पहले ये सारे इलाके के बेड़े लोग एकत्रित होके गाने गाते थे, राधाखंडी रास करते थे, ठीक है, छोटे मोटे स्वांग भी करते थे। तो 15 दिन इनका चलता रहता था। या तो तब होता, एक लांग होते थे बड़े ऊंचे बांस के डंडे पे ऊपर पेट रख के, एक घिरनी घूमते थे एक दिन, ठीक, खंड बाजे, प्रधान को खंड बाजे, भूम्याल को खंड बाजे, ये होता था। उसमें मरने का खतरा नहीं था,
अच्छा। उसमें बहुत मरते थे बर्थ में। तो कहते हैं 1925 को जब राजा भी देख रहा था, कंडोलिया ना एक जगह पीपल डाली से पहले जागधार नहीं है नीचे, बिल्कुल। वहां पे थे बर्तखुंट होते थे, बर्तखुंट। खुंट मीन्स जगह बनी हुई है, एक एक खूंट यहाँ पड़ेगी, एक उस पार नदी के उस पार पड़ेगी। तो उसमें नदी के पार से इधर वाली रस्सी लगी हुई थी, उसमें 5 बेड़े गिर के मर गए थे। ये लोग परफॉर्म, राजा भी उसमें था। इसमें परफॉर्म कैसा होता था? एक सिंगल रस्सी होती थी इतनी मोटी, ठीक है, उसकी बनी हुई बाबले की, कॉटन ग्रास की। ठीक है। उसको भिगा के भी रखते थे बहुत सावधानी से, रात भर उसकी चौकीदारी भी करते थे, कोई बीच में कच्चा न कर दे उसको। तो वो रस्सी उधर से इधर बांध दी जाती थी टाइट। कितने किलोमीटर लगभग? लगभग 300-400, मैक्सिमम 500 मीटर। 500 मीटर तक। हाँ, इतने लंबी, आधा किलोमीटर कम नहीं होता, बांध दी जाती थी। फिर उसमें एक चौकी बनी होती थी जिसके बीच में खांचा होता था, रस्सी को, वो रस्सी उस खांचे से होके निकलते थे नीचे, जैसे ट्रॉली। वो चौकी ट्रॉली की तरह। वो चौकी इधर उधर गिर नहीं सकती थी, लेकिन उसमें कोई सहारा और नहीं होता था, उस आदमी को बैठना होता था उसमें, दोनों टांगें फैला करके, तो कभी भी पलट सकता था। इसलिए उनका एक पैमाना था, उनका जो बॉडी का ऊपर का बैलेंस है वो नीचे भी बना रहे, तो नीचे उसके पैरों में मिट्टी के थैले बांधे जाते थे, उतना ही भार नीचे भी किया जाता था, ताकि वो उसको तो पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं था ना, बैठा हुआ तख्ती में बैठा हुआ। ये पूरे एक्ट के कौन से दिन में होता था? जब 15 दिन का आपने एक्ट बताया। ये कभी भी हो जाता था, बीच में कहीं भी। वो जो बैसाखी वाला तो बैसाखी को होता था, ये एक्ट कभी भी हो जाता था, खासकर फसल पकते समय होते थे। अब ये परफॉर्म होता है? नहीं, 1925 में राजा ने बंद कर दिया, बैन कर दिया। जब 5 लोग मरे तो राजा ने बैन कर दिया था। तो उनको पैसा पाई, सोना होना, उसकी पत्नी को नथवत बहुत दिया जाता था, तो स्टॉप। उस समय ये गीत स्वांग वांग सब होते थे। घंडियाल देवता के बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, घंडियाल देवता के अलग अलग रूप हैं। इस घंडियाल को बेसिकली एक वीर देवता है जिसका प्रतीक चिन्ह घंटा है, उसको घंटाकरण भी कहते हैं। तो एक घंडियाल की कथा हमारे अगस्त्य मुनि के सामने भी आतापी बातापी नाम के 2 राक्षस थे। तो इनको ये उनके ब्राह्मणों को, सिल्ला के ब्राह्मणों को प्रसाद के अंदर बैठ जाते थे, बातापी बाहर रहता था, आतापी अंदर रहता था, प्रसाद में छुप के। प्रसाद के अंदर वो जो ब्राह्मण थे विष्णु के मंदिर में, तो वो क्या करता था, वो उसके अंदर छुप जाता था प्रसाद के अंदर, और बाहर जब अंदर चला गया पेट में प्रसाद, तो बाहर से बातापी चिल्लाता था आतापी, और आतापी विशाल हो गया, उसका पेट फाड़ के, बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक हत्या कर देता था। फिर भगवान अगस्त्य महाराज जी ने दोनों की साधना की, अपने शरीर से मल निकाल करके कुष्मांडा नाम, कुमास्यों नाम की देवी की उत्पत्ति की, उसने इनको मारा। एक तो मर गया, दूसरा भाग करके एक वहाँ चला गया, बद्रीनाथ चला गया। ठीक है, तो उस दिन से, जब से वो बद्रीनाथ कहते हैं, उस दिन से बद्रीनाथ में घंटी नहीं बजती है, उसके डर से वो प्रकट हो जाएगा। एक कथा तो ये भी है, मतलब वो आसपास है, इस वजह से जो है घंटियां बजना हो। ठीक है, ये भी एक कथा है। तो दूसरा घंडियाल जो है, जैसे आप नंदा के इलाके में जाएंगे तो घंडियाल एक वीर देवता जो नंदा का धर्म भाई माना जाता है, धर्म भाई माना। हाँ, लेकिन है वीर देवता, और घंटा करण है, वो घंटे उसमें लगे हुए हैं। ये यक्षों के रूप हैं ये असल में। ये हिमालय में जो यक्ष लोग रहते थे ना, तो वही घंटा करण है। और जो हमारे टिहरी, बडियारगढ़ और चाका गज्जा पट्टी जो है, उसमें जो घंटाकरण है उसको माना जाता है खाती को जाए अर्जुन का पुत्र। अब अर्जुन का पुत्र कुछ लोग तो कहते हैं अभिमन्यु है, कुछ लोग कहते हैं ये अर्जुन का पुत्र नहीं है, घटोत्कच है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो जो अर्जुन का दूसरा पुत्र नागार्जुन है। लेकिन उसकी जो गाथा मैंने सुनी गज्जा के पास, चाका गज्जा, हमारी एक विद्यार्थी है बेला पुरोहित, वो रिकॉर्ड करके लाई थी।
उसकी कथा ये सुनाते हैं ढोली लोग कि ये दिल्ली के लाल किले में कई पत्थरों के अंदर दब गई थी इसकी मूर्ति, उसकी घड़ियाल की। हाँ। और वहाँ कई सालों तक वो पड़ा रहा, ठीक है। और वहाँ पे जो उस ऐसे इलाके में था जहाँ मुसलमान गाय वाय काट के जो भी होता था उनका खाने पीने का तरीका उसके ऊपर पड़ता रहता था, बड़ा दुखी था। एक बार गढ़वाल का एक आदमी वहाँ पे घूमने घामने गया, उसको वो कोई सिद्ध पुरुष रहा होगा, कुछ लगा यहाँ कुछ है, तो उसने उससे बात की। उसने मैं यहाँ पे दबा हुआ, मुझे उठा के ले जाओ। तो वहाँ से उठा के वो व्यक्ति अपने साथ ले गया और उसने जाके उसको रख दिया गज्जा चाका के ऊपर, जो गज्जा के ऊपर नहीं, छोटी जहाँ पे घड़ियाल का मंदिर है, हाँ, वहाँ लेकर स्थापित किया। अब वहाँ पे फिर वही किस्सा हो गया, एक गाय रोज जाती थी, दूध वहाँ गिरा के आ जाती थी। गाँव मालिक कहता था इसका दूध कहाँ गया, तो एक दिन वो गाय के पीछे पीछे गया तो देखा वो सारा दूध उस पे गिरा रही है। तो उसने घन से या अपने कुल्हाड़े से उस पर चोट मारे, उसके 12 टुकड़े हुए। तो 12 घड़ियाल वो चारों तरफ, कोई घड़ियाल धार में आया, कोई घड़ियाल नीचे क्या दूसरा गांव है बडियार में आया, गैरोलाओं का घड़ियाल बना, कोई चाका में आया, कोई पौड़ी में गिरा। तो इस तरह से 12 घड़ियाल हो गए। तो घड़ियाल की पूजा इस तरह से होती है। तो घड़ियाल चूंकि वो पांडवों से संबंधित है, उसका पता इसलिए चलता है, उसके अनुष्ठान से चलता है। अब देखिए जब जब घड़ियालदार में घड़ियाल की जात होती है, पूरे इलाके के जितने पनवाले होते हैं, जिन जिन पे भीम वगैरह जो जो आता है, सारे कपड़े पहन के वहाँ पे आ जाते रहता नहीं, 15-20 सारे पनवाले, वो सब पांडवों के हैं। कोई भीम का है, कोई अर्जुन का है, कोई द्रौपदी का है, कोई किसी का। और 3-3 बार का स्नान करते हो। हाँ। करते नहीं करते? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पांडव का ही रूप है घड़ियाल। वहाँ पे अभिमन्यु के पुत्र का रूप है। वो घटोत्कच भी हो सकता है, वो नागार्जुन भी हो सकता है, वो अभिमन्यु भी हो सकता है। हम देखते हैं उत्तराखंड में जितनी भी ऐसी लोक गाथाएं हैं, लोक कहानियां हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं गुथी हुई है। गुत्थी में देखिए उनके बेसिक मोटिव्स हैं। कभी कभी जो आप तो उत्तराखंड की गाथाओं को आपने नहीं सुना होगा, मैं तो लिखी हैं, वो पढ़ी हैं। उनके शब्द भी कॉमन होते हैं, कई शब्द उसमें बहुत कॉमन होते हैं। कुमाऊं तक भी वही कॉमन होता है, कुमाऊं की गाथाओं तक वही कॉमन शब्दावली है। कुछ में ब्रिज भाषा का भी इस्तेमाल देखते हैं आप? ब्रिज भाषा तो हम नहीं कह सकते हैं, उसका ब्रिज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक खास एक शब्दावली है जो पहाड़ी शब्दावली है। तो पूरा उसमें होता है ना, वो कहते तो पूज न्यूति के बोले ले, पूजी के पठेले, तुझे दिशा ज्ञान करे ले, ऋतु जाने ले। ये डायरेक्ट नहीं, बड़ा अजीब सा यूसेज है वो भाषा का। ऋतु जाने में ऋतु का आभास करा दिया तुमको कि ये बसंत ऋतु आ गई है, तो तुमको यहाँ पे बुला दिया, देवता को बुला दिया या ध्यान को बुला दिया। कॉमन शब्दावली भी है। बहुत सारी चीजें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। अब हम ये पॉडकास्ट के जो है निचले तल पर हम लोग आने होते हैं, जो अभी कुछ समाप्ति की ओर भी होगा। और इसीलिए मैं थोड़ा सा ये अब कंक्लूड करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो देवी देवता हैं, इतने भी परियों की भी बात होती है, आश्रय हैं, और रूपकुंड की भी बात होती है। रूपकुंड में जो बताते हैं, जो बड़े विशाल काय जो नरमुंड नजर आते हैं, नरमुंड नहीं है, सच्चाई है क्या है? ममीफाइड बॉडीज हैं। हाँ, सच्चाई है, वो 100% सच्चाई है उसमें। रूपकुंड में 1940 में वो मधवाल, पूरा नाम मैं बोल रहा हूँ, उनके नाम से किसी ने किताब भी छाप दिया। तो मधवाल जी रेंजर थे वहाँ पे। रेंजर बहुत बड़ा ऑफिसर होता था उस जमाने में। वो घूमने घामने गए तो उन्होंने डेड बॉडीज पड़ी हुई देखी। ये नौटी और वाण और जो हमारे इलाके के नंदा राजत के जो यात्री थे ना, वो सब जानते थे। अपने घरों में वो कहानियाँ सुनाते थे कि वहाँ ऐसे पड़े हुए मिलते हैं, डेड बॉडीज मिलती हैं, और डरते थे उनको देख के। पूरे साबुत बॉडीज पड़ी हो, बर्फ में सड़ी तो है नहीं हो, बाहर से सिर्फ उनका स्किन काला हो जाता हो बर्फ से, लेकिन अंदर पूरी की पूरी बॉडीज है मांस सहित। तो कुछ तो चली गई, कुछ अभी भी बची हुई निकल आती हो। तो उन्होंने उनको देखा उस समय, और वो
देखा तो उन्होंने अखबारों में रिपोर्ट किया। फिर लोगों ने अनुमान लगाने शुरू किए। उन्होंने कहा जोरावर सिंह की सेना थी या फलां था, कुछ कुछ बोलते रहे। जबकि हमारे वाण के जागरों में और नौटी के जागरों में उस कहानी का पूरा वर्णन है, किस तरह से राजा जसधवल और उसकी फौज वहां जाके डूब गई थी। वो भी यात्रा में जा रहा था नंदा देवी की, डूब गया सारे। ओला वृष्टि हुई, लोहासन बरसीवल, लोहासन लोहे के समान ओला बरसा और उसमें सर में पड़ा, सारे सारे लोग मर गए। बाद में तो 2004 में बोसेक्स की जो नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें तो लिखा है सबके सरों पे गोल गोल डेंट पड़े हुए हैं जगह जगह, वो गोलों से मर गए। साइंटिफिक रिजल्ट्स है उसके, साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं, गोलों ओलों से मरे। हमारी कहानियों में था, लेकिन लोगों ने अनुमान लगाने शुरू किए। प्रणवानंद ने फिर उसने जागर रिकॉर्ड किए वाण में, उन्होंने जो जागर रिकॉर्ड किए थे प्रणवानंद ने जी, लकीली शेखरदा ने पहाड़ से वो लोकथात के नाम से छाप दिया। नौटी के जागर विलियम एस सेक्स ने पहले ही लिखे हुए हैं, किस तरह से वो यात्रा, दुखद यात्रा हुई थी, वो पूरा वर्णन है उसमें। तो रूपकुंड के जो उसके बाद उनका डीएनए टेस्ट हुआ उसके, तो उसमें पहले प्रणवानंद गए, स्वामी प्रणवानंद रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने कुछ लिखा भी, कुछ बॉडीज भी लेके आए, कुछ नहीं हुआ, कुछ आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किया उन्होंने। उसके बाद प्रोफेसर आर.एस. नेगी है जी, डीएन मजुमदार ने भिजवाया उनको कलकत्ता से, उन्होंने पूरे सैंपल्स लाए, उसकी कार्बन डेटिंग हुई अमेरिका से, 750 साल पहले का निकला। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो 1200 साल पहले का निकला। तो और पीछे पीछे जा रहा, हाँ, बॉडीज का। तो ये उसमें रिसर्च चलती रहती है, लेकिन कहानी वही है कि कोई आदमी वहाँ राजा। अभी 2019 में एक पेपर छपा नेचर में, तो उसमें पूरा लिखा, उन्होंने 38 डीएनए सैंपल्स लिए और 38 में से जो है 23 जो हिंदुस्तानियों के थे, उसमें कितने 12 उनके थे, क्या नाम है, ग्रीक थे, मिले उनको उन डेड बॉडीज में जो वहाँ डीएनए सिम्टम्स मिले, डीएनए जीनोम्स मिले, कुछ साउथ ईस्ट एशियन के मिले, कुछ ग्रीक मिले, ठीक है, ऐसा कैसा, बाकी हिंदुस्तानी मिले, 24 हिंदुस्तानी मिले। उसका हम लोगों के अंदर है ना, वो हो सकता है आपके अंदर या मेरे अंदर, पता चला कोई उसका मिल जाए, कॉकेशियन पर्वत का जीन्स मिल जाए। आए हुए हैं ना इधर उधर से आए हुए लोग पुराने। हाँ। तो उन्होंने और रिसर्च कर दी उसमें। आप देश विदेशों में जाते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ाते हैं। इस दौरान एक विषय आता है जो इंग्लैंड के मध्यकालीन नाटक और गढ़वाल के जो लोक रंगमंच, उस पर आप कैसा अध्ययन देखते हैं, जो कंपैरिजन स्टडी जो आपने? कंपैरेटिव स्टडी ये थी कि मैंने, क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य का छात्र था, मेरी एमफिल भी मिथ क्रिटिसिज्म में थी, नॉर्थप फ्राइज थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मिथ क्रिटिसिज्म। उसके बाद मेरा मन हुआ मैं थिएटर पे काम करूं और अपने थिएटर पे काम करूं। तो हमारे लोगों ने कहा भाई बिना अंग्रेजी डाले तो हो ही नहीं सकता। अब तो हो जाता है, उस जमाने नहीं होता था। तो आधा मैंने अंग्रेजी का डाल दिया उसमें, मेडिवल इंग्लिश फोक ड्रामा, वो भी हमारे इसी की तरह होता था। इंग्लिश के पूरे यूरोप में वो ऐसा ही जैसे हमारे यहाँ नाटक होते थे वैसे नाटक होते थे वहाँ, छोटे मोटे बहुत सारे होते थे वहाँ। तो उसके पूरी टेक्स्ट हमें उपलब्ध हो गई थी, जो पुरानी टेक्स्ट थी, जगह जगह रिसर्च करके। तो उसका मैं कंपैरिजन किया कि हमारे यहाँ भी ऐसे इमोरलिटी और मिरेकल प्लेस जैसे कुछ होते थे, तो इस तरह का कंपैरिजन किया। लेकिन उससे मुझे अपने फोक थिएटर के साथ साथ यूरोप और अमेरिका जैसा जो फोक थिएटर प्रैक्टिसेस थी उसको देखने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। क्या मिथ आप वहां पर भी पाते हैं? जैसे हम वहाँ थी पूरे मिथ, पूरी दुनिया में क्या बात कर रहे हैं मिथ, वहाँ भी पुराना सिस्टम था। वहाँ हमारे यहाँ फसल तैयार होने पे बकरा मारा जाता था, वहाँ सुअर मारा जाता था। पूरे विश्वास लगभग थे। बाद में वो एक चीज समझे ना, वो केल्टिक रिलीजन था, केल्टिक कल्चर थी वहाँ पे। और बाद में 6वीं सदी ईस्वी से शुरू होकर 9वीं सदी तक वहाँ पे पूरी क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट हो गए थे, सारे सबको क्रिश्चियन बना दिया था लोगों ने। वो पुराना गायब,
और लोग उन्होंने क्रिश्चियन ने तो यहाँ तक कहा जो साला पुराने ड्रामा करेगा राजाओं ने उसकी जमीन हड़प दी जाएगी, ये पुराने ड्रामे हमें मत करेगा। सब खत्म हो गया। तो उन्होंने अपने नए किस्म के ड्रामे जो क्रिश्चियनिटी से संबंधित ड्रामे थे वो शुरू कराए चर्च में, ठीक है। उसमें 2 किताबें बड़ी फेमस मिलती है, कनकॉर्डिया रेगुलरिस और एक दूसरा टेक्स्ट, क्या नाम है उसका, याद आ जाएगा मुझे। वो 2 टेक्स्ट लिखे गए, उसमें 2 नाटक, 2 नाम थे उसके, एक ही टेक्स्ट था। वो कहते थे चर्च के अलावा कहीं कोई न नाटक न मनोरंजन, कुछ नहीं, चर्च में आओ बस भगवत भजन करो वही चलता था वहाँ। तो उसमें एक नाटक रात में 12 बजे एक मिडनाइट मैस में एक सीन दिखाया जाता था जिसमें जीसस क्राइस्ट को ढूंढने नज़ारेत से 3 मैरीज आई हैं, 3 औरतें आई हुई हैं, और वो उनके सामने एक एंजल आता है। तो एंजल उनसे कहता whom doth thou seekest the women of Nazareth। वो कहते थे we are seeking our Jesus of Bethlehem, no, Jesus of Nazareth। तो फिर एंजल कहता है he is not there, he has risen from among the dead। तो ये डायलॉग होता था, लोग बड़े शौक से उसको देखते थे। फिर उन्होंने वो नाटक थोड़ा बाहर करना शुरू किया, उसके साथ और भी क्रिश्चियनिटी से संबंधित नाटक करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन नाटकों की संख्या बढ़ती गई और 50-60 नाटक को जो होते थे, पुराने नाटकों पे मैंने लिखा है, इन पे भी लिखा है। तो वो नाटक होते थे, उनमें पहले दिन ईश्वर का दरबार, अब कैसे दिखाते थे, बाद में वो बढ़ गए। चर्च से बाहर होने के बाद फिर चर्च के अहाते में होने लगे और बढ़ गए, फिर शहर में आए और बढ़ गए। तो पहली मई को वो सारे के सारे कार्ट में, मतलब बैलगाड़ियों में, घोड़ा गाड़ियों में सजा करके वो नाटक दिखाए जाते थे, झांकी जैसे। सबसे पहला नाटक आया, उसमें गॉड ने घोषणा की 'Within the 6 days I created the universe and the 7th will be the day of rest, day of Sabbath day। वही जो आज हमारा संडे है, 7 रेस्ट डे। तो उसमें सोना चांदी बहुत लगता था देवताओं को, एंजल्स को सजाने में। तो उस बाद में उस नाटक को दिया गया सुनारों को, गोल्ड स्मिथ को, तुम करो इसका तो उनकी मिस्ट्री हो गई। तो धीरे धीरे उन मिरेकल प्लेस को लोग मिस्ट्री प्लेस कहने लग गए। आपके जो ज्ञान से मुझे, जहाँ तक मुझे अंदाजा लग रहा है कि ऐसे रिचुअल्स और ऐसे मिथ विश्व में और जगह भी हैं, लेकिन भारत को ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि वो अंधविश्वास है, पूजा पाठ, भूत, भविष्य, वो तो पॉलिटिकल मामला है ना। भारत में वेद, पुराण और प्रस्थान त्रयी जैसे बादरायण का ब्रह्मसूत्र से लेकर, उपनिषद से लेकर, वेद से लेकर क्या क्या नहीं लिखा गया। अब इस ज्ञान को अंग्रेज लोग, ऐसे भी लोग जानते हैं, उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की। ठीक है, आज भी अगर हम देखते हैं इंटरनेट पे, अगर कोई नहीं आज भी इसलिए कर रहा है तो वो बोलते हैं कि ये फोड़ता है, पुराने कस्टम्स आप करें, जबकि उनके यहाँ भी है ऐसा। उनके यहाँ क्यों नहीं था, उन्होंने तो खत्म कर दिया। हमारे यहाँ बचा हुआ खुशी की बात है नहीं, हमारे पास वो रिचनेस अभी बची हुई है। अब फुहड़ क्या है, हमारा मित्र प्रोफेसर विलियम एस सेक्स कहता है, तुम्हारे यहाँ किसी पे पजेशन देवता आता है तो उसको तुम डेविल मानते हो, नेगेटिव मानते हो। हमारे यहाँ किसी पे देवता आता तो हम उसको देव स्वरूप मानते हैं, पावरफुल मानते हैं। वो भी प्रसन्न होता, हम भी प्रसन्न होते हैं। तुम तो साले रोते हो, तुम तो कहते डेविल ने पजेस कर दिया, इसको भगाओ। डेविल को नहीं दिखाता वो, बिल्कुल वो लेट रहा है। जो उनके वो होते हैं प्योर वाटर और होली वाटर, तो डेविल समझता, हम तो इसको देवता समझते हैं। जिस औरत पे देवता आता है तो हमारे लिए बहुत पावरफुल औरत है जिस पुरुष पे आता है बहुत पावरफुल पुरुष है। इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ सैडनेस। आपकी जो जर्नी रही है शुरुआत से लेकर और अब आगे जर्नी आपकी है, उसमें देखते हैं कितना आप सक्सेसफुल हो पाए हैं, कि जो रिचुअल्स को आप बाहर लेके आए हैं, लोगों तक पहुंचा पाए हैं। कितना सक्सेस मानते हैं आप? कितना भी काम होना बाकी है उत्तराखंड में? काम तो बहुत हो सकता था, लेकिन मैंने काफी, आई एम सेटिस्फाइड,
काफ़ी काम अभी तो बहुत होना बाकी है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ। कई चीज़ें जो छुपी हुई लोगों को पता ही नहीं था, बेड़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, ढोल के बारे में लोगों को पता ही नहीं, बहुत कम लोगों को पता था। पांडव लीला के बारे, मुखौटों के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। मैंने लगभग हर चीज़ को, जो मैंने नहीं कि अपने मित्रों की मदद से की, जैसे आछरी होती हैं, आछरियों पे हमने थोड़ा बहुत काम तो किया, लेकिन फिर हमारे 3 मित्र यूरोप के, आर.पी. भट्ट, क्लास पीटर शोलर और वेस्लर, तीनों ने मिलकर 120 पेज का पेपर लिखा हुआ आछरियों पे। आछरी का मध्य एशिया में कहाँ कहाँ होती है, यहाँ कैसी आछरी, वहाँ कैसे आछरी, दिशा दांगुड़ी क्या है, आप यहाँ के नाचते नहीं जानते हो, दिशा दांगुड़ी नाचती है वहाँ। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पे लोगों ने काम किया। मैंने एक विद्यार्थी से नैण पे काम कराया, उसने बढ़िया थीसिस लिख दी नैण यात्रा पे। तो जो ये जर्मन लोग हैं, इनकी एक विशेषता है, ये हमारे यहाँ की जो कल्चर है उसको उसी कंटेक्स्ट में देखते हैं, उसको अपना चश्मा लगा के नहीं देखते हैं कि अनपढ़ है, पिछड़े से, उसमें अच्छी चीज़ ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि अब तक के भी आपके जो प्रयास रहे वो बहुत सराहनीय रहे और अर्थपूर्ण रहे, और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी एक टीम भी आप तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो शोध छात्र हैं आपकी, आप भी उसी के हिस्से हैं। बिल्कुल, आज हम उसी प्रयास में लगे हैं कि आप जैसे जो प्रवक्ता हैं, जो व्याख्यान करता हैं और जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों को इस मंच पर लाकर ताकि ये जो बातें हैं, जो ज्ञान है, वो लोगों तक डिजिटली फॉर्म में पहुंच सके। नहीं, अब तो डिजिटल का ज़माना है ना, जो चीज़ डिजिटल में नहीं है वो कहीं नहीं है। इसलिए मैंने अपने रिसर्च के दौरान जो 350 ऑडियो रिकॉर्ड किए थे कैसेट, वो हमारे मित्र हैं एंड्रू ऑल्टर, मैक्वेयर यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, वो उनको डिजिटलाइज कर रहे पूरे, कह रहे 150-200 हो गए, अब बाकी है। उत्तराखंड की रामलीला ही कुछ अलग है, उसकी एक अलग कहानी है। जैसे होली की परंपरा है, उसकी एक अलग कहानी है। जैसे बगडवाल की परंपरा है, उसकी एक अलग कहानी है। महासू की परंपरा है, उसमें आप अलग से किसी दिन और दिन करिए। विषय बहुत है सर, और मुझे लगता है कि आपको एक बार दोबारा से जो तितली लाइव पर आपको आना पड़ेगा, और हम लोग इनवाइट करेंगे सर। उस पर हम लोग जो आपने कहा जो टॉपिक है, जैसे जौनसार, बहुत सारे, जौनसार छूट गया, जौनपुर छूट गया, अपना कर्ण छूट गया, अपना सोमेश्वर छूट गया, बहुत सारे विषय हैं, और मुझे छूड़ा पवाड़ा छूट गए, बहुत सारी चीजें छूट गया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अमूल्य समय हमें दिया तितली लाइव को, और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आप लोगों तक जो पहुंच रहा है, उसका आप बहुत सदुपयोग करेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।